आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, किसी का फेवर करते हो, किसी का विरोध करते हो, ये बात अलग है। लेकिन आप यह जान लीजिए कि बड़े नेताओं के आप कहीं ना कहीं फेवर में अगर लड़ाई और झगड़ा करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट सीधा आप पर पड़ेगा। आपका जो बड़ा नेता होगा वो आपको बचाने नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह व्यस्त होगा किसी और कार्य में, किसी और तरह के प्रयोजन में। तो सोच लीजिए कि क्या आपको लड़ाई झगड़ा करना है, नेताओं के फेवर और चक्कर में आपको पिसना है, पिटाना है, मार खाना है, जेल जाना है, या फिर अपनी सुरक्षा अपने स्वयं हाथों में है, उसे करना है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आपका स्वागत करता हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले अपने यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं। बताने जा रहा हूं, लार थाना क्षेत्र के धकपुरा गांव में बृहस्पतिवार को भूमि विवाद में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में से कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को उपचार हेतु भेजी और दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने 7 लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर फोन पर मुख्यमंत्री का स्टेटस लगाने से नाराज एक समाजवादी पार्टी का समर्थक अपने ही किसी गांव के युवक को धमकाने लगा। फोन पर वो धमकी देने लगा, गाली गलौज करने लगा और ये ऑडियो वायरल हो गया है दोस्तों। और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसको फोन पर धमकी देने के एवज में गिरफ्तार भी किया है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आप सोचिए कि फोन पर नेता कोई भी हो आपका, उसका आप फोटो लगाएं, जो भी करें, तो उससे दूसरे किसी को कोई भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप चाहें जिसका समर्थन कर रहे हो, तो हमें अगर उससे एलर्जी है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप में छोड़ देना चाहिए। आप अपने नेता का फोटो लगा लो। लार थाना क्षेत्र के धकपुरा गांव में सुबंश लक्ष्मण के बीच बृहस्पतिवार को मारपीट हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। जी हाँ, ये जो मामला हुआ है धकपुरा गांव में, वह जो है मारपीट हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के हस्तक्षेप से किसी तरह का मामला शांत हुआ, लेकिन घायलों का उपचार पीएचसी और पर हुआ। पुलिस ने सुबंश की तहरीर पर रवि, रंजीत, नागेश्वर और दूसरे पक्ष के लक्ष्मण की तहरीर पर सुबंश, सुधाकर, संदीप, संतोष पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आप लोगों को बताना जरूरी है, दूसरी तरफ के ऋषभ तिवारी ने पुलिस को तहरीर दी है कि वह मुख्यमंत्री का फोटो अपने स्टेटस पर लगाए थे, व्हाट्सएप स्टेटस पर। इससे नाराज होकर बंटी यादव निवासी रक्षा ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और इसका ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सुनाया, जिस वजह से अब वो जो है खांचे में आ गए हैं। विगत दिनों आप लोग देखे होंगे तमाम तरह के इस तरह के राजनीतिक उलझुल जो है घटनाएं क्रम घटी, जो है चुनावी मामले मसले उठे। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक अच्छी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कल रुद्रपुर विधानसभा 336 जो विधानसभा है देवरिया जिले का, उसमें राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद जी, जो कि मत्स्य दुग्ध विकास और पशुधन मंत्रालय जिनके अंतर्गत आता है, उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का शुक्रवार को पूरा दौरा किया। अपने पूरे महकमे के साथ उन्होंने दौरा किया है दोस्तों। राप्ती और गुर्रा नदी जो है, राप्ती और गुर्रा नदी के तटों पर जो कटान हो रही है उसका उन्होंने दौरा किया। लोगों को काफ़ी जो है उत्साह इससे बढ़ा और लोगों में कहीं ना कहीं राहत दिखी कि लोगों को कोई ना कोई मदद मिलेगी। इस दौरान बांध पर बने रेनकट्स और रैट्स होल पाटने का भी निर्देश उन्होंने दिया अधिकारियों को। और इतना ही नहीं, तिघरा अमराछी बांध पर, भेड़ी, माझा नारायणपुर और तिघरा के कटान स्थलों का बाकायदा जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि कटान स्थलों पर निरोधात्मक कार्य कराकर पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है। अब रुद्रपुर क्षेत्र में बाढ़ के पानी से कोई गांव डूबने वाला नहीं है। क्षेत्र में राप्ती और गुर्रा नदियों पर 100 करोड़ की निरोधात्मक परियोजना प्रगति पर है। पहली बार गुर्रा नदी पर जियो बैग से पिचिंग कर गांव पर मंडराने वाले संकट को रोक दिया गया है। पांडे माझा राजधर, सिलहटा और शीतल माझा करौता प्रदेश का पहला और देश का तीसरा पायलट प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है जी। उन्होंने सिंचाई विभाग के एक्सियन नरेंद्र जाड़िया को गायघाट, सुनबह और अन्य पटवनिया में सैंपल पंप लगाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए शासन में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ऐसे ही तमाम दौरों के दौरान आप लोगों को बताना जरूरी है कि ये जो अधिकारी हैं, इन लोगों ने, जो एसडीएम है इस अवसर पर संजीव कुमार उपाध्याय और एसडीओ दीनदयाल दुबे, कृष्ण प्रकाश, जेई सचिन, राम संतोष शुक्ल,
संगमधर दुबे, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र गुप्ता, राजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे मंत्री जी के साथ में, और इन लोगों ने बाकायदा जायजा लिया। इतना ही नहीं, सरयू नदी पर परसियां, विष्णुपुरा, देवार का जाना हाल उन्होंने, और अधिकारियों ने सरयू नदी पर नाव से परसियां, विष्णुपुरा, देवारा का दौरा किया दोस्तों, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हाल जानने के लिए दसरसिया टोले में कहीं कहीं पानी लगा हुआ था, उसको भी उन्होंने पूरा मुआयना किया। शुक्रवार को एसडीएम संजीव कुमार यादव, तमाम लोग ऐसे मतलब मिल के यहाँ से पूरे के पूरे जो है जायजा में उपस्थित रहे, और गांव के लोगों ने जुटकर तमाम अपनी बातें और समस्याएं रखी। आप लोगों को बताना जरूरी है कि ऐसे में बहुत जरूरी और दायित्व बढ़ जाता है हमारे नेताओं का, जो लोग अच्छा कार्य करते हैं या जो लोग अपने क्षेत्रवासियों के समस्याओं को सुनते हैं और उसे समझते हैं और उसे दूर करने के लिए कार्य करते हैं। आप लोगों को बता दें कि नेता जितने जागरूक रहेंगे, जनता उतनी खुशहाल रहेगी। नेता जितने जनता के समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, शासन सत्ता तक उसे उनकी आवाज़ को पहुंचाएंगे, तो जनता का कार्य होगा, हल होगा समस्याएं। तमाम जगहों पर इस समय बाढ़ आई हुई है। जो क्षेत्र हैं, जैसे कि जो भी बिहार और यूपी के तमाम ऐसे जगहों पर पानी लगा हुआ है। पानी की तो खैर ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है, धान की खेती का इस समय है, किसानों के लिए बहुत राहत का कार्य हुआ है। लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब भी बाढ़, जैसे बिहार में हालात हैं, बहुत बुरा हाल है। मैं आप लोगों को बिहार की भी खबर दिखाऊंगा। कल जो है निश्चित तौर पर बिहार की यात्रा रहेगी और बिहार के कुछ खबरों को लाइव वहां से मैं दिखा पाऊंगा, वहां का बाढ़ का हाल क्या है। तो आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग राजनीतिक गतिविधियों में आकर मारपीट न कीजिए, विवाद न कीजिए, राजनीति कीजिए, जो भी अपने नेता का फेवर करना है कीजिए, लेकिन विवाद आपस में करके आप सिर्फ फंसेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे और कोई लाभ आपको नहीं होगा। आप लोग बच के रहिए, अपने अपने नेताओं के साथ रहिए। जय जयकार जारी रहेगी। नगीना कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। जनक दुलारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फारूक खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लोगों का सपोर्ट जरूर करो भाई, बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल करेंगे। गुजरलाल गुजर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा सागर साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। नगीना कुमार जी, श्रवण कुमार निषाद जी आपका भी शुक्रिया। आशा जाधव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उकेश्वर सेन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक ये भी बताना जरूरी समझता हूं आप लोगों को कि माननीय राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, जो 336 विधानसभा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मंत्री हैं शासन सत्ता में, उनके सुपुत्र श्री विश्व विजय निषाद जी इस चुनाव के दरमियान वह प्रमुख बने हैं, ब्लॉक प्रमुख, जो गौरी बाजार ब्लॉक है, क्षेत्र पंचायत गौरी बाजार देवरिया जनपद का, वहाँ के प्रमुख बने। उनकी बहू अनीता निषाद जी, बहू जो हैं वो प्रमुख बनी हैं, जिनके प्रतिनिधि हैं श्री विश्व विजय निषाद और मंत्री जी के पुत्र हैं, और बहुत ही योग्य और कर्मठी नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में, एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। और उनका कार्यशैली बहुत शानदार है। वह सोशल मीडिया पर और अपने कार्यालय पर, जो गौरी बाजार का क्षेत्र पंचायत कार्यालय है, वहां पर टाइम से दस्तक देते हुए लोगों का आह्वान करते हैं कि अगर क्षेत्र की जनता को कोई भी समस्या है, परेशानी है, वो पहुंचे और वो सीधे उसकी मदद करेंगे। जागरूकता उनमें कूट कूट कर भरी है। युवा नेता हैं, इसलिए उनका कार्यशैली बहुत शानदार रहता है और हमेशा सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों में हमेशा अप टू डेट रहते हैं, अपडेट रहते हैं। अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वह क्षेत्र की समस्याओं को जानते और सुनते रहते हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत बेहतर है। रुद्रपुर विधानसभा देवरिया जनपद की यह खबर थी, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। इस पोस्ट को ज़रूर साझा कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुँचे और लोग जो है जागरूक हों। कोई भी समस्या किसी को हो तो अपने जनप्रतिनिधियों से आप लोग जरूर मिलिए और कहिए। और विश्व विजय निषाद जी से कोई समस्या हो तो जरूर बताइए, रुद्रपुर विधानसभा के जो भी लोग हैं, और उसमें आपको भरपूर कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और वह जो है उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। चूँकि जयप्रकाश निषाद जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं अपने विधानसभा के, और वो क्षेत्र की जनता की हर समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं पूरी तरह से। और उनके सुपुत्र जो जनता से सीधे सीधे
तारतम्य बनाते हैं और शानदार जो है तरीके से कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का निदान हो सके, उसका हल हो सके, समाधान हो सके। तो आप सब जो रुद्रपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज़ के भी माध्यम से कभी कुछ कहने की नौबत आए तो आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज को ओपन करिएगा। उसमें फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पे आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। हम उन तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे, उनको सचेत करने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद। आप लोग साझा कीजिएगा इस वीडियो को जिससे बहुत लोगों तक पहुंचे ये बात। मनोज कुमार निषाद, नगीना कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।